था। तुम होश में तो हो? पूरे होशो हवास में ये फैसला किया है मैंने, क्योंकि आज जो कुछ मैंने देखा है। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? आज मैंने माहिन को किसी और के साथ देखा। वो चल रही थी यार, अपने कदमों पे चल रही थी। शायद उसे अब व्हीलचेयर की जरूरत ही नहीं, जैसे मेरी जरूरत नहीं। माहिन भाभी चल के जा रही? अरे नहीं नहीं यार, यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं यार, पहले मैंने भी ये सोचा कि शायद मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, लेकिन वो माहिन ही थी। वो हकीकत में किसी के कदमों के साथ कदम मिला के चल रही थी। देखो देखो नदीम, तुम जज्बाती हो रहे हो यार। प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना। इतना कुछ हो गया, वो चलने फिरने लगी, लेकिन मुझे खबर तक नहीं, मुझे बताया नहीं। मेरी मोहब्बत में मेरे साथ इतना फरेब क्यों किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार? यार अब कुछ भी हो जाए, मैं अपने नाम के साथ उसके नाम को मंसूब नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। देखो यार, तलाक कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो तुम कल नहीं दे सकते, या फिर कल तुम इसको देने का हक खो दोगे। लेकिन प्लीज आज ये कदम मत उठाओ। बेटी, कहाँ रह गई थी तुम? बाबा आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया, आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया। गई कहाँ थी? देखो ना, हम तो परेशान हो गए थे, तुम टेलीफोन भी नहीं उठा रही थी। देखो अभी तुम्हारे ऑपरेशन को चंद दिन हुए हैं, इतना चलना फिरना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने ज्यादा चलने से मना किया है। बाबा मैं डॉक्टर के साथ ही थी, इत्तेफाक से मुझे डॉक्टर साहब मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि चलो महीन कहीं चल के कॉफी पीते हैं। अब मैंने जाकर भी मना ना कर सकी, और वो इतने सवाल करते हैं, इतने सवाल करते हैं, लेकिन सवाल भी इस अंदाज में कि बंदा इनकार भी नहीं कर सकता जवाब देने को। बहुत अच्छे आदमी हैं डॉक्टर उमर, उनसे तो मिलके ही दिल का बोझ हल्का हो जाता। अच्छे तो हैं, लेकिन सवाल बहुत करते हैं, वो भी बिला वजह। और नहीं बेटा, बिला वजह नहीं होते सवाल। देखो, सवाल करने वाले के जहन में सवाल करने की वजह उठती है, लेकिन वो सवाल कर देता है, वजह नहीं बताता। लिहाजा सुनने वाला ये समझता है कि बिला वजह सवाल कर रहे, हालांकि वजह होती है। लेकिन आज वो मुझसे सिर्फ यही सवाल करे थे कि तुम्हारी और नदीम की लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, अब क्या सोचा। अब आप खुद बताएं कि इन सब का मैं क्या रीजन दूं। मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या था। मैं नई बुक्स लाई हूँ। हाँ चलो बस ठीक है, फिर इनमें ही खो जाओ, और क्या। थैंक यू। तुम भी लो ना। जी हाँ हया, आज जब तुम उससे मिलो ना तो सीधी तरह उससे बात करना कि भाई हम मौजूद और शरीफ लोग हैं। अगर सैरिश से तुम प्यार करते हो तो शरीफाना तरीके से हमारे घर रिश्ता भेजो, बस। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने, वरना अगर मेरे बस में होता तो मैं उससे मिलना भी गवारा ना करती। लेकिन बेटा एक बात का जरूर ख्याल रखना, ज्यादा सख्ती से बात मत करना,
वरना उसे तो मौका मिल जाएगा, कल वो सैरी से शिकायत कर देगा कि तुम्हारे घर वाले ही राजी नहीं है रिश्ता करने को। जी क्या नहीं करना चाहिए? नहीं बेटा, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है, बैठो। शाबाश। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि आप दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी। ठहरिश, कोई भी बात करने से पहले सोच लिया करो बेटा। हम तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगे, तुम्हारे अच्छे के लिए सोचेंगे। और तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि हम तुम्हारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है, कोई दूर परे के रिश्तेदार नहीं है। हर वक्त बदजन रहती हो, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती रहती हो क्या क्या है तुम्हें? मामा प्लीज, अभी आप मुझे कोई परेशानी ना दें तो ही अच्छा है। बात की बाद में देखी जाएगी। बाद में देखने का वक्त तो मिलता है, लेकिन फैसला करने का वक्त गुजर चुका होता है और फिर फैसला बदला भी नहीं जा सकता। मैं ना तो पछताने वाली हूँ और ना अपने फैसले बदलने का इरादा रखती हूँ। आप लोग बेफिक्र रहिए। पर हाँ, शरियार मेरे रिश्ते की बात करे, आप लोग को हाँ करनी है बस। शहरियार रिश्ते की बात करेगा? मतलब वो अपने रिश्ते की बात खुद करेगा? क्यों? उसके पेरेंट्स नहीं आएंगे? उसके घर वाले भी आएंगे अगर वो लोग पाकिस्तान आए तो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आखिरकार उसने तुम्हें कायल कर ही लिया कि उसके पेरेंट्स कहीं बाहर सेटल्ड हैं। इसमें कायल करने वाली कौन सी बात है? उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके घर वाले बाहर हैं सब। सहरिश, बहुत मक्कार है वो शख्स। और मेरी बहन, तुम उसके हाथों खिलौना बन रही हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो किसी के हाथ से खिलौना बन जाऊंगी। मामा, मैंने कहा था ना आपको, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखा आपने, अब भी से इसने कीड़े निकालने शुरू कर दिए। मैं कीड़े नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। शहरयार ने आज खुद हया को बुलाया है, यकीनन तुम्हारे मुतालिक कोई बात करनी होगी। अच्छा, तो इसलिए इतनी बातें हो रही थी। मैं सिर्फ अपने दिल के खदशात जाहिर कर रही हूँ सहरिश। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, बहन हूँ तुम्हारी। अच्छी तरह जानती हूँ क्या सोची थी मेरे बारे में। सहरिश, मम्मी आप भी क्या करती है? आपने क्यों उसे ये सारी बात बता दी? एक जरा सी बात भी अपने दिल में नहीं रख सकती थी आप? तो अच्छा है ना, ये तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसने इसे बताई हो के ना बताई हो, अब आप देखिएगा, ये सीधा ऑफिस जाएगी और हमारे दरमियान जो भी बात हुई है ना, सब शहरियार को बता देगी। तो इसमें हर्जी क्या बेटा? ये तो अच्छा ही होगा ना कि शहरियार को ये बातें पहले से मालूम होंगी और वो सोच समझ के ही बात करेगा। अच्छा तुम टेंशन मत लो, जल्दी से नाश्ता करो, तुम्हें भी ऑफिस जाना है। दिल एक खिलौना था। नदीम यार, मुझे तो ये सोच सोच के रात भर नींद ही नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। नींद तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन मेरी सोचें तुमसे मुख्तलिफ थी। तुम गए तो नहीं ना वहां? नहीं। अच्छा किया वहां नहीं गए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसलों पे अक्सर पछताना ही पड़ता है। लेकिन इस फैसले में ताखीर मुझे मुसलसल अज़ियत दे रही है। तुम्हें यकीन है कि वो माहिन भाभी थी? तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें खराब हैं या मैं अपने हवास खो बैठा हूं? कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भाभी ठीक हो जाए वो तुम्हें बताए ना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? उसे क्या जरूरत है मुझे बताने की, जब उसे मेरे साथ रहना ही नहीं। जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसको वो अपने साथ लिए घूम रही थी। देखो, वो कोई दोस्त भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जबकि खुद उसने मुझे कई बार बताया कि उसकी तो कोई लड़की भी दोस्त नहीं, तो ये नया दोस्त कहां से आ गया? मेरी मानो, तुम अभी कॉल करके उनको पूछो। ऐसे मामलात में अक्सर गलतफहमियां ही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि माहिन भाभी ऐसी हैं। तुम दोनों में लड़ाई होना वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माहिन भाभी तुम्हें मोहब्बत में धोखा दे सकती है। सोचता तो मैं भी यही था, लेकिन अब जब मैंने उसे अपनी आंखों से किसी और के साथ देख लिया है तो मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ रहा है। ये कॉल करके पूछो कि कल उनके साथ कौन था।
तरफ से अब उसे कोई कॉल नहीं जाएगी, बल्कि तलाकनामा जाएगा। नदीम, तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद करोगे और माहिन भाभी की भी। अरे यार, तुम इतने नैरो माइंडेड कब से हो गए कि बस एक बार शॉपिंग मॉल के सामने तुमने भाभी को देख लिया और ये सोच लिया कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हो सकता है उनका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो। आखिर मैं कब तक उसके पीछे भागता रहूं? तुम्हें लगता है कि वो अब भी मेरे साथ रहना चाहती है? उसने मेरी मां पर झूठा इल्जाम लगाया, घर छोड़कर वो गए। जब भी उसे कॉल करता हूं तो फोन अपनी मां को पकड़ा देती। फिर भी तुम ये कह रहे हो कि वो मेरे साथ मुखलिस है। मैं उसे कॉल करूं, उससे बात करूं? तो उससे एक बार मिलो तो सही, फेस टू फेस बैठ के बात करो। नहीं। उसके बाद भी तुम्हें लगे कि वो गलत है तो तलाक दे देना, लेकिन ऐसे जल्दबाजी में तो कोई फैसला नहीं करो ना। अब मैं उससे मिलने जाऊं ताकि उसे लगे कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूं, भीख मांग रहा हूं, उसे लगे कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। नहीं जफर, नहीं, मैं उसके बगैर जी सकता हूं। और वैसे भी मोहब्बत में भीख नहीं मांगते। रिश्ता तो तुमने भिखारियों की तरह से मांगा था, एक एक की मिन्नतें की थी। हाँ, मैंने भीख मांगी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि एक बार वो मेरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो मेरी होकर भी मेरी नहीं रही। अब आखिर कब तक उससे मोहब्बत की भीख मांगता रहूं? कब तक? यूं समझो कि मैं थक गया हूं उसका इंतजार करते करते। इसलिए मैं अब इस रिश्ते को ही खत्म करना चाहता हूं, ताकि मैं इस इंतजार की सूली से उतर जाऊं। मुझे तुम्हारे फैसले से कोई इख्तिलाफ नहीं है, बस इतना कह रहा हूं कि एक बार उससे मिल लो, फैसला करने में आसानी हो जाएगी। सिर्फ मैं उससे मिलकर क्या बात करूं? और मिलूंगी तो क्यों? अपने शिकवे शिकायतें डिस्कस करना, और क्यों? शिकवे शिकायतों से जब मामला आगे निकल जाए तो सारे फैसले खामोशी से किए जाते हैं। और वैसे भी शिकवे इतने हैं कि मुझे चुप लग जाएगी उसके सामने, मैं कोई शिकवा नहीं कर सकूंगा। अरे तो बस यही पूछ लेना कि वो किसके साथ ही और क्यों। तुम शौहर हो उनके, तुम्हारा हक बनता है, तुम ये सवाल कर सकते हो। मैं अब अपने सारे हक खो देना चाहता हूं और खुद को उसके हसार से निकालना चाहता हूं। हाँ तो ठीक है, फिर फोन उठाओ और बोल दो 3 बार तलाक। तुम्हें क्या लगता है तुम तलाक बोल के उनके हसार से निकल जाओगे? गलतफहमी है तुम्हारी, अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हें। अभी जो ये तुम्हारी सांसें चल रही है ना, वो सिर्फ इस सांस पे चल रही है कि माहिन भाभी की कॉल आ जाएगी। और जब ये आस टूटेगी उस वक्त खुद को कैसे समेटोगे? अच्छी तरह से सोच लो। ऐसे मामलात में अक्सर गलतफहमियां ही होती हैं। मुझे नहीं लगता कि माहिन भाभी ऐसी हैं। तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद करोगे और माहिन भाभी की भी। रिश्ता तो तुमने भिखारियों की तरह से मांगा था, एक एक की मिन्नतें की थी। अभी जो ये तुम्हारी सांसें चल रही हैं ना, वो सिर्फ इस सांस पे चल रही है कि माहिन भाभी की कॉल आ जाएगी। अच्छी तरह से सोच लो।
किसका फोन था बेटा? नदीम का। तो बात नहीं की तुमने? क्या कह रहा था? मैंने फोन नहीं उठाया अम्मी। बेटा फोन तो उठाना चाहिए ना। चलो खुद ही मिला लो, बात कर लो। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। बात तो करनी चाहिए, अपना गुस्सा उसी पे उतार लेते। गुस्सा? उन्होंने आप लोगों की इतनी इंसल्ट की, उसके बाद उन पे गुस्सा भी नहीं किया जा सकता। बेटा जिद छोड़ो, बात कर लो उससे, बल्कि खुद फोन करो। मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी अम्मी। क्यों? इस तरह करोगी तो बात बढ़ जाएगी। अब मजीद क्या बात बढ़ेगी अम्मी? मुझे 2 महीने हो गए यहाँ आए हुए। मुझे एक दफा भी लेने नहीं आया। उन्हें फोन करो तो उनका फोन दूसरी लड़कियों के पास होता है। मेरे बाबा से बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। अब क्या रह गया? किस रिश्ते की लाज रखी उन्होंने जब मैंने फोन करूं या उनसे बात करूं? बेटा रिश्ते निभाने के लिए तलखियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, वरना फिर सिर्फ तलखियां रह जाती हैं, रिश्ते नहीं। आप लोग मुझे तलखियां ही तो नहीं भूलने दे रहे अम्मी। हम तो ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मैं अपना भला और बुरा अच्छी तरह जानती हूँ। और प्लीज आप लोग मुझे बार बार नदीम के आगे झुकने पर इसरार ना करें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। एक खिलौना ये सवाल मत किया करो, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। यानी वो लड़की जबरदस्ती घर में आ गई थी? मैं मानती हूँ नदीम उसे जबरदस्ती लेके आया था, लेकिन अब क्यों वक्त जाया कर रहा है? क्या वक्त जाया कर रहा है और क्या करना चाहिए उसे? तलाक दे देनी चाहिए। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था।